वेलकम टू एग्जाम हॉल मनी चैप्टर के इस वीडियो में आज हमारा टॉपिक है सेकेंडरी फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। पिछले वीडियो में हमने प्राइमरी फंक्शन को समझ लिया था, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि पैसा जमा करने का काम और पैसा लोन देने का काम लगभग सारी ब्रांचेज का है। तो ये जो पैसा जमा करना और लोन देने का ये जो काम है, ये जो फंक्शन है कमर्शियल बैंक का, वो प्राइमरी फंक्शन है। ठीक है। सेकेंडरी फंक्शन जो है वो आप देखिए, ये सारे जो है सेकेंडरी फंक्शन है। कहने का मतलब ये जो 5 आप काम देख रहे हैं, जनरली इस पर सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आज हम इन्हीं पर फोकस करने वाले हैं। लेकिन ये जो काम है ये सारी ब्रांचेज नहीं करती, इनके लिए कुछ चुनिंदा ब्रांचेज होती हैं हर शहरों में, बड़े शहरों में, जो ये सारे काम जो है कराती हैं कस्टमर्स के लिए। तो इसे सेकेंडरी फंक्शन कहा जाता है। ठीक है। इसमें देखिए, पहला जो काम है वो है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ठीक है। पहला जो काम है वो है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। इसमें क्या होता है कि बैंक जो है अपने कुछ ट्रस्टी कस्टमर्स को जितना वो उनके अकाउंट में पैसा है उससे थोड़ा सा ज्यादा इस्तेमाल करने का अवसर देती है। मतलब कि ये एक फैसिलिटी देती है। ठीक है। कि अगर आपके अकाउंट में जैसे 1 लाख रुपए है तो आप 5% ज्यादा किसी को भी चेक दे सकते हैं। ठीक है। इसका इसकी फैसिलिटी देगी। ये हो गया ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ठीक है। दूसरा है डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज। बैंक अपने कुछ कस्टमर्स को क्या फैसिलिटी देती है कि अगर आपको कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई चेक मिला हुआ है, ठीक है, जिसमें जिसमें मान लीजिए कोई भी अमाउंट है, 5 करोड़ 10 करोड़ का कोई अमाउंट है, ठीक है, ऐसा कोई अमाउंट है, लेकिन ये अमाउंट आपका 3 साल बाद क्लियर होना है। ठीक है। लेकिन फिर भी आज ही अगर आप ये चेक क्लियर कराना चाहते हैं तो आज ही चेक ये क्लियर हो जाएगा, लेकिन आप जो इसमें अमाउंट लिखा हुआ है वो थोड़ा सा उसमें डिडक्ट करके आपको दिया जाएगा। ठीक है। तो जो चेक है इसको बोला जाता है बिल ऑफ एक्सचेंज। और जब इसमें आपका जो पैसा जितना लिखा हुआ है उससे थोड़ा जो कम दिया जाएगा आपको, वो हो गया डिस्काउंटिंग। तो ये हो गया डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है। तीसरा है एजेंसी फंक्शन। देखिए, एजेंसी का काम क्या है, बहुत सारे काम को करना। ठीक है। किसी भी एजेंसी का आप नाम सुने होंगे, वो उसका मतलब है कि वहां पे बहुत सारे काम होते हैं। ठीक है। तो बैंक भी जो है ना बहुत सारे काम करती है, जैसे कि ट्रांसफर ऑफ फंड, आपका एक देश से दूसरे देश में पैसा भेजना है या दूसरे देश से अपने देश में पैसा मंगाना है, तो ये ट्रांसफर ऑफ फंड है। तो ट्रांसफर ऑफ फंड का काम करती है बैंक। कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ वेरियस आइटम, जैसे आप अगर मान लीजिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, तो अगर आपने कोई सामान एक्सपोर्ट किया हुआ है तो विदेशों से आपका पैसा आएगा, उसे कलेक्ट करेगी। अगर आपने इंपोर्ट किया हुआ है तो आप पैसा विदेश भेजेंगे तो उसका पेमेंट करेगी। ठीक है। उसके बाद है परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अगर मान लीजिए आप अमेरिका घूमने जाना चाहते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे रुपया तो चलेगा नहीं, वहाँ डॉलर चलता है। तो आप अपना रुपया लेकर के जाइए बैंक में और डॉलर खरीद लीजिए, तो इसको बोलेंगे परचेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। और जब मान लीजिए आप वापस आए और मान लेते हैं आपके पास $2000 रुपया जो है, $2000 जो है आपके पास बच गया, तो आप ये जो $2000 है बैंक में लेकर के जाइए और इसे बेच दीजिए और इसके बदले में रुपया ले लीजिए। तो ये हुआ सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है। उसके बाद अगर मान लीजिए आप बिजनेस करते हैं और आपका कोई इनकम टैक्स से रिलेटेड कोई काम है, जैसे आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना है या इनकम टैक्स ही जमा करना है, लेकिन कोई मामला फंस गया है, ठीक है, 5 करोड़ का कोई इनकम टैक्स है, चाहे 5 लाख का इनकम टैक्स है, अगर ये कहीं पर इनकम टैक्स आपका फंस गया, ठीक है, कोई मामला इसमें उलझ रहा है, कोई केस वेस हो गया, तो ऐसे में आप बैंक से सलाह ले सकते हैं। बैंक इसके लिए आपको सलाह देती है। ठीक है। तो बैंक जो है इनकम टैक्स कंसल्टेंसी का भी काम करती है। उसके बाद है चेक एंड कार्ड फैसिलिटी। ठीक है। बैंक अपने कुछ कस्टमर्स को एक्स्ट्रा पेजेस वाला चेक देती है। जैसे जनरली आपको 20 पेज का चेक मिलेगा, 40 पेज का चेक मिल जाएगा, लेकिन अगर आपके यहाँ पे मान लीजिए 100 लेबर काम करते हैं, ठीक है, या फिर आपका कोई ऐसा काम है जिसमें रोज ही 10 चेक आपको काट के देना है, तो बार बार आप बैंक में जाकर के चेक तो नहीं मांगेंगे, इसमें आपका बहुत समय खराब होगा। तो ऐसे में बैंक ना आपको एक्स्ट्रा चेक आपको देती है। ठीक है। दूसरा, एक और टाइप का चेक होता है जो आप विदेशों में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे जनरल चेक जो होता है ना, वो आप देश में ही इस्तेमाल करते हैं, आप वो विदेशों में जब जाकर के किसी को देंगे तो वहाँ पे कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है। तो स्पेशल टाइप के जो चेक्स होते हैं, इस ये भी बैंक जो है अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करती है। और ये भी फंक्शन ये सारी ब्रांचेज नहीं करेंगी, कुछ खास ब्रांचेज ही करती हैं। ठीक है। उसके बाद कार्ड फैसिलिटी। देखिए, जनरली हमारे पास होता है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ठीक है, लेकिन हमारे पास जो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड है उसे हम अपने देश में ही इस्तेमाल कर सकते हैं, जो जनरली अकाउंट खुलने का टाइम बैंक हमें देती है। लेकिन अगर आप विदेशों में जाना चाहते हैं और विदेशों में अगर वहाँ के एटीएम से अगर आप पैसा निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए एक अलग तरीके का कार्ड होता है। ठीक है। वो जो कार्ड होता है वो बैंक आपको प्रोवाइड करती है, लेकिन सारी ब्रांचेज वो प्रोवाइड नहीं करेंगे, कुछ खास ब्रांचेज प्रोवाइड करेंगे। इसीलिए जो है ये एक सेकेंडरी फंक्शन में इसे काउंट किया जाता है, चेक एंड कार्ड फैसिलिटी। ठीक है। तो मतलब कि अगर एग्जाम में पूछा दिया गया कि चेक एंड कार्ड फैसिलिटी जो फंक्शन है इसके अंतर्गत क्या होता है, ठीक है, तो आप क्या बताएंगे कि कुछ खास तरीके के जो चेक होते हैं जो विदेशों में इस्तेमाल नहीं हो सकते, मतलब सॉरी सॉरी विदेशों में इस्तेमाल हो सकते हैं, हमारे देश में में जो चेक है वो विदेशों में इस्तेमाल नहीं होते हैं, लेकिन कुछ खास चेक जो विदेशों में इस्तेमाल हो सकते हैं, वो चेक बुक हम कस्टमर्स को देना, ठीक है, इस फैसिलिटी के अंदर अंदर आता है।
कुछ कार्ड फैसिलिटी, जैसे कि कुछ ऐसे कार्ड हैं जो हम अपने देश में इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन विदेशों में इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो ऐसे कार्ड हमें देना जिसका हम विदेशों के बैंक में इस्तेमाल कर सकें। तो ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन कहलाता है चेक एंड कार्ड फैसिलिटी फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। ठीक है, अब आता है जनरल यूटिलिटी। देखिए, जनरल यूटिलिटी में कई सारी चीजें हैं, जैसे एक है लॉकर फैसिलिटी, दूसरा है लेटर ऑफ क्रेडिट, और भी चीजें इसमें आप देख सकते हैं। तो लॉकर फैसिलिटी क्या होता है, जैसे कि अगर आप मान लीजिए विदेश जाना चाहते हैं और आपके घर पे ज्वेलरी रखी हुई है या कुछ जरूरी पेपर्स रखे हुए हैं, तो आप उन्हें ले करके नहीं जाना चाहते, ठीक है, तो उन्हें आप ना बैंकों के लॉकर में रख सकते हैं। तो अब लॉकर कहाँ पे होगा, जिस बैंक के पास ज्यादा स्पेस होगा उसी के पास लॉकर फैसिलिटी भी होगी, है ना। तो ये फंक्शन क्या होगा, ये फंक्शन सारी ब्रांचेज के पास तो रहे होगा नहीं, कुछ खास चुनिंदा ब्रांचेज के पास होगा, इसीलिए इसे जो है सेकेंडरी फंक्शन में रखा गया है। ठीक है, लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है ये समझिए। देखिए, अगर मान लीजिए आप ना इंग्लैंड में किसी बैंक से 400 करोड़ रुपया लेना चाहते हैं, ठीक है, 400 करोड़ रुपया लेना चाहते हैं, और आपका वहाँ पे मतलब कोई अकाउंट है नहीं, इंग्लैंड में कोई अकाउंट नहीं है, तो उसके उसका ये 400 करोड़ लेने का तरीका समझिए क्या होगा। आप मान लीजिए मुंबई में रहते हैं, ठीक है, आप अपने मुंबई के बैंक में जाइए, ठीक है, और यहाँ पे 500 करोड़ के बराबर का कोई भी एसेट, आपका घर हो सकता है, आपका लैंड, आपका ऑफिस, कोई भी चीज हो सकती है, गोल्ड हो सकता है, अपने एसेट एज ए सिक्योरिटी इस बैंक में जमा कर दीजिए। तो आपका जो बैंक है यहाँ का लोकल बैंक, वो ना आपको एक कागज बना करके देगा, एक पेपर बना के देगा, इस पेपर पे लिखा होगा कि आपने इस बैंक में 500 करोड़ के वैल्यू के बराबर की सिक्योरिटी जमा की है और आप 400 करोड़ रुपया कम से कम लेने के एलिजिबल हैं। ठीक है, 400 करोड़ रुपया लेने के एलिजिबल हैं। तो अब आप ये जो कागज है, ये कागज लेकर दुनिया के किसी भी देश में जाइए, ठीक है, वो जहां पे भी आप 400 करोड़ रुपया मांगेंगे, वो आदमी आपको 400 करोड़ रुपया वो बैंक आपको दे देगा। ठीक है, और इस बैंक को आपका जो लोकल बैंक है ना, वो पैसा पेमेंट करेगा। ठीक है, तो ये जो लेटर है, इसी लेटर को बोला जाता है लेटर ऑफ क्रेडिट। समझ गए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम और भी चीजें देखेंगे, ठीक है, सेंट्रल बैंक वगैरह के टॉपिक, और सीबीएसई ने किस तरीके के क्वेश्चन पूछे हैं, वो सारी चीजें। देखिए, अगर आप कोई और सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है, साइंस के कोई सब्जेक्ट हैं, आपका कोई डाउट है, वो सारी चीजें आप हमें कमेंट कर दीजिए। जितना जल्दी हो सकेगा उस पर वीडियो बना करके हम लोग अपलोड करेंगे। आपके सजेशन की बहुत जरूरत है, आप हमें कुछ भी जो आपको लगता हो कि आप हमें सजेस्ट करेंगे, सजेस्ट करना चाहते हैं, वो हमें सजेस्ट जरूर कीजिए, हम उस पर भी काम करेंगे। टेलीग्राम से आप हमारा पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ में आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, जनरल जो चैप्टर वाइज क्वेश्चन है, ये भी प्रैक्टिस करने के लिए आपको मिल जाएगा। आंसर सहित भी मिलेगा और बिना आंसर का भी मिलेगा, ताकि आप उसका राइटिंग प्रैक्टिस कर पाएँ। ठीक है, अगर आपका कोई स्कूल का असाइनमेंट या कॉलेज का असाइनमेंट है जिसमें कोई डाउट है, आप हमसे शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमें इस ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं, exam.hall.2021@gmail.com। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में मिलते हैं कुछ अलग टॉपिक के साथ। नमस्कार।